जिंदगी और मौत का किसी को नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे अमल करते रहो, अच्छे अमल करते रहो, अच्छे अमल करते रहो। ठीक है। हाँ बिल्कुल अच्छे अमल करते रहो। इतने अच्छे अमल करो कि फहर से बाप का सर आसमान छू जाए। पूरी ऊंचाई तक हर कोई थोड़ी ना पहुंच सकता है। मियाँ फैसल ने तो अपनी इंटायर नस्ल की गैरत इन्वेस्ट की है। और सच में इन खुसूसियात से माला माल मर्द थोड़ी ना ऐसे ही मिल जाते हैं, बड़े रेयर होते हैं। अरे बाप रे। बल्कि लड़कियां तो लिबरल लड़कियां तो अपनी आधी उम्र गुजार देती हैं ऐसे मर्दों की खोज में। वो जायज रोक टोक वाला नहीं चाहिए होता ना, गैरत चाहिए होता है। इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि गैरतमंद मर्द कभी भी ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देता। बेगैरत मर्द ही तो बेगैरती कंटिन्यू करने देता है। बात तो सही है। और ऐसे मर्दों को दयूस कहते हैं। दयूस मतलब जिसको जलन ही ना हो, जिसमें गैरत ही ना हो, फर्क ही ना पड़े कि उसकी बीवी को उसके घर की औरतों को कोई ऐरा गैरा मर्द कभी भी देख सकता है। अपनी औरतों को बेहयाई वाले कामों से रोकते ही नहीं है, तो ऐसे लोग दयूस कहलाते हैं। और ऑफेंड होने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दयूस को दयूस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब ये बिल्ली है, इसको मैं बिल्ली नहीं तो कुत्ता कहूंगी। इस तरह दयूस को भी गैरतमंद तो नहीं कह सकते, क्योंकि बेगैरत है ना वो। बात तो सही है। और आज तो बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं होंगी। आज मैं तुम लोगों को फखरिया लम्हात दिखाऊंगी पाकिस्तान के सो कॉल्ड गैरतमंद मर्दों के। मेरा मतलब फैमिली व्लॉगर्स जो अपनी बीवियों को शोकेस करते हैं। और मेरे पास तो एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये खुद प्रूफ दे रहे हैं कि हम दयूस हैं, बेगैरत हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने नाच नाच। मैं बगैरत अपनी ही बीवी का लड़कों के आगे मुझ डांस इंग्लिश में ऑकवर्ड नहीं लगता ना, तो डांस करवा के ये कहना कि लाइव ऑडियंस एंजॉय करने के लिए आ गई है मेरी बीवी के ढुमके। लाइव ऑडियंस भी आ गई एंजॉय करने के लिए। और देख रही हो कितना प्राउड मोमेंट है। बीवी लड़कों को नाच के इम्प्रेस कर रही है और हस्बैंड खुद वीडियो बना के खिकी कर रहा है। ऐसी औरतों को ऐसे ही रोशन ख्याल बेगैरत करते हैं, बल्कि इनकी डिमांड ऐसी होती है, इनको चाहिए ही ऐसे होते हैं। क्या मेरे हस्बैंड इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया उस चीज पे, स्ट्रगल किया उस चीज पे। क्या मुझे बोलेंगे डिसकंटिन्यू कर दें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई बात बताऊं, सच्ची बात, मैं बगैरत हाँ जी, एक दयूस ही तो चाहिए था जो मुझे बेगैरती डिसकंटिन्यू ना करने दे, जो मुझे हया के दायरे में रहने ही ना दे, जो बेहयाई में कर रही हूँ, जो नुमाइश में अपनी कर रही हूँ, वो मुझे वैसे ही करने दे। और फिर सिस्टरोलॉजी की जो इतनी स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल वो देखो कैसा रंग लेकर आई है। दिन ब दिन कामयाबियों को छू रहे हैं। ये क्या है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मैं बगैरत और हकीकत बताऊं, इस वीडियो को नॉर्मल कंसिडर करने वाली भी इन्हीं के तबके, इन्हीं की बिरादरी में से हैं। पता नहीं इनको शर्म क्यों नहीं आती, कुछ भी अपलोड कर देते हैं। और मुझे हैरानी होती है ऐसी लड़कियों पे जो ऐसे मर्दों को केयरिंग समझ रही होती है। ओ कितना प्यार करता है, कितना अच्छा है। प्यार करता तो दुनिया के सामने नशर ना करता, डेली बेसिस पे अपनी बीवी को ऐसे लाखों मर्दों की स्क्रीन पे चमकने ना देता, बल्कि उसकी चमक अपने तक रखता, तो तब कहते कि केयरिंग हस्बैंड है। और मियाँ फैसल जैसे लोग इन्हें बेस्ट फादर लगते हैं। अल्लाह बचाए ऐसे मर्दों से जिनको अपनी बीवी बेटियों की इज्जतों से ज्यादा पैसे अजीज हो, जिनको औरतों की कमाई खाने की लत लग जाए, जो अपनी इस बेगैरती और बेहयाई को इंडिपेंडेंट वाले लफ्ज के पीछे छुप के प्रमोट कर रहे हैं। इनके नारे हमेशा ये होते हैं कि हम हमारी बीवियों और बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है लड़कियां ऐसी चीजों से बड़ी अट्रैक्ट होती हैं। ओ कितने अच्छे मर्द है, इंडिपेंडेंट वुमेन इन्हें पसंद है। ये तो मैनिपुलेशन है, लोगों के दिमागों के साथ खेलना है। चलो छोड़ो सारी बातें, पहले मुझे ये बता दो इंडिपेंडेंट वुमेन होना मतलब क्या? ऐसी ड्रेसिंग जिसमें लिबास पहने हुए भी लड़की नंगी दिखे, अकेले बिना किसी जरूरत, बिना किसी मजबूरी के घर से बाहर दंदनाते फिरना, वो भी बिना बताए, लड़कों के हुजूम में बिना किसी झिझक के घुस जाना, और चिल होकर उल्टे सीधे सवाल पूछना भाई वाला टैग देकर। अली भाई आपके मुताबिक क्या होगा? ये पहला बच्चा है कि ये क्या है? बेटी मुझे लगता है कि शायद इसे कहते हो आजाद और इंडिपेंडेंट वुमेन। ये इंडिपेंडेंट वुमेन होने की निशानी नहीं है। ऐसा तब होता है जब ऐसी औरतों के घर के मर्दों ने चूड़ियां पहन रखी होती हैं। लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल जायज है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। पढ़े लिखे, डॉक्टर्स बने, टीचर्स बने, डिजाइनर बने, अपने गोल्स अचीव करें, दुनिया घूम सकती है, अच्छी सोहबत यानी अच्छी सहेलियां बना सकती हैं, शादी के लिए अपनी पसंद जाहिर कर सकती हैं। और अगर कोई बिजनेस है या जॉब वगैरह कर रही है तो वहाँ से आने वाली अर्निंग पे भी सिर्फ उसका हक है, वो जहाँ चाहे इन्वेस्ट करे। बल्कि औरतों की तो फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पे आती है। शादी से पहले अपने वालिद साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शादी के बाद अपने शोहर की। यानी एक प्रॉपर सेफ शेल्टर मौजूद है, अच्छी खासी सहूलतें दे रखी है। उसके बाद भी पता नहीं इन्हें कौन सी आजादी चाहिए, कौन सा इंडिपेंडेंट होना है। बेगैरती करना कहो ना, उसको इंडिपेंडेंट वाले लफ्ज के साथ मैनिपुलेट मत करो। हर चीज की तो आजादी पहले ही दे रखी है, बस शर्त सिर्फ एक है कि बेपर्दगी ना करे, हया और गैरत होनी चाहिए। और वो तुम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर जो मर्जी करो। लेकिन ये मत बोलो कि इंडिपेंडेंट वुमेन ऐसी होती है, क्योंकि ऐसा गुन्ना मीसना मुंह बना के रोने की नकली एक्टिंग करके लोगों के सामने अपनी बेगैरतियों को जस्टिफाई करने के लिए बैठ जाते हैं कि लोग हम पे बातें करते थे। रिश्तेदार कहते थे फैसल दिया पंच कुड़ियां ने, क्योंकि फैसल तो दुनिया का पहला आदमी था ना जिसकी 5 बेटियां थी। इससे पहले
तो ना किसी की हुई ना देखी ना सुनी। पहले लोग ऐसे लोगों को मिरासी और भांड कहा करते थे, शरीफ लोग इन्हें अपने इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देते थे। और आज इन जैसों के इंटरव्यूज लिए जाते हैं जो अपनी जिल्लत के नतीजे छुपाते छुपाते फुली एक्सपोज हुए बैठे हैं, जो सोसाइटी में बेहयाई को नॉर्मलाइज कराना चाहते हैं, जो ऐसी एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ये वाहियात हरकत गलती नहीं है बल्कि ये तो खुद मुख्तारी की निशानी है। पता नहीं ये कैसे मर्द हैं, इनको अपनी औरतों को लेके जलन क्यों नहीं होती। इनकी तो मुकाबलेबाजियां चल रही होती हैं कि फॉलोवर किसके ज्यादा हैं। सोशल मीडिया मेरी ज्यादा थी और कमल की कम थी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसा काम किया, अब कमल की ज्यादा मेरी कम है। अच्छा ये लोग इतने जाहिल हैं, इतने खराब इनके कॉन्सेप्ट है, इनको लगता है इनकी फैन फॉलोइंग अल्लाह ताला बढ़ा रहे हैं। देखें अल्लाह ताला ने कैसा काम किया। पता नहीं कौन सी बुलाएं हैं ये, कैसे अजूबे फेमस हो गए, अता पता कुछ है नहीं और 18 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा है। इनकी बातों से ही पता चल जाता है ये कितने मैनिपुलेटिव लोग हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं ये कहकर के ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं अल्लाह की तरफ से। जबकि इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि लोग इनकी वीडियोस में, इनके व्लॉग्स में क्या देखने आते हैं। ऑफ कोर्स इनकी औरतें देखने आते हैं, इनकी बीवियां देखने आते हैं, लेकिन ये लोग हैं ही बेगैरत, एहसास ही नहीं है इनको। पता नहीं कैसे मर्द आजकल के हो गए, पहले के दौर के मर्द तो ऐसी तेज नजरें अपनी बीवियों पे पड़ने ही नहीं देते थे, बीवियों पे क्या अपने घर की किसी औरत पे वो तेज नजरें पड़ने ही नहीं देते थे। आजकल के मर्द खुद अपनी गैरतों के जनाजे निकाल रहे हैं। खास तौर पे ये टिकटॉकर्स और फैमिली व्लॉगर्स ने तो हदें पार कर दी हैं। बल्कि आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, 70% वाइफ दिखा देते हैं, उसके बाद उसके हाथ पाँव नाक आंख एक एक करके दिखाते हैं, इधर से पहचानो ये कौन है, फिर एक बार ही बेगैरती का सबूत देते हुए मुजस्मा खड़ा कर देते हैं लोगों के सामने कि देखो ये मेरी बीवी है, इसको हर एंगल से देखो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये बेगैरती की आग टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स ने तो लगा ही रखी है, लेकिन इसको मजीद हवा देने वाले ये लोग होते हैं। कमेंट तो देखो ना इसका, शी इज वेरी लकी, अल्लाह हर लड़की को ऐसा लाइफ पार्टनर दे, आमीन। ओ बीबी खानसा मलिक तुम अपने लिए मांगो बेगैरत, लेकिन बाकी लड़कियों को बद्दुआएं तो मत दो। यार ये जदीद दुनिया और इसके लोग बिल्कुल मेरी समझ से बाहर हैं। जब मर्द खुद ही बेहयाई पे उतर आए, बेगैरत बन जाए, तो औरतें कब तक हया में रहेंगी। और फिर इस तरह की बातें बहुतों को बड़ी कड़वी लगती हैं, बड़ी चुभती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सच कौन सा मीठा होता है। ये तो खुद अपनी ही कही बातों से मुकर जाते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। जैसे हुसैन तरीन ने कहा था कि वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं करेगा और अपनी वाइफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी तुम्हें, नहीं यार। गाइस हमारे निकाह के बाद हमारी पहली बार जो है वो हम साथ गुजारे, शर्म नहीं आती। लेकिन हमारी जो भाभी आएंगी वो तो उनके साथ तो करोगे ना? नहीं। गैरत तो तभी जागेगी ना जब अपनी बीवियों की दिल से इज्जत करोगे, लेकिन वो तो है नहीं। इन नौटंकी बाजों को सिर्फ दिखावा करना आता है, ये बनावटी लोग हैं, फेक। इन्हीं के साथ का लड़का जो एज में इनसे भी छोटा है, फैमिली व्लॉगिंग ही कर रहा था, अच्छे खासे व्यूज भी ले रहा था। जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसने फौरन से फैमिली व्लॉगिंग क्विट कर दी, यानी सिर्फ अपने घर की औरतें लाना बंद कर दी। व्लॉगिंग तो वो अभी भी कर रहा है ना। हर ब्लॉग पे मुझे लाख व्यूज आते थे, तो अब मुझे नहीं पता कैसे कैसे लोग देख रहे हैं। 5 बंदे भी कैसे, किस नजर से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। यही तो मेरा पॉइंट है, यही तो मैं कह रही हूँ। अब ये इतनी सिंपल सी बात इनको समझ नहीं आती। इनके तो व्यूज भी 10 लाख से ऊपर आते हैं, तो उनमें से क्या एक भी ऐसा बेगैरत नहीं होगा जो इनकी बीवियों को तरसी हुई नजरों से देखता होगा। और बिल्कुल इन चीजों से ये बाखबर है, ये सब जानते हैं, इसके बावजूद अंधे लूले बने हुए हैं। रजब भट्ट तो जब नोटिस करता है कि व्यूज गिर रहे हैं, फौरन से ईमान की पिक्चर थंबनेल पे दाग देता है, क्योंकि और दौलत की चाहत में इनकी गैरतें मर चुकी हैं। खैर आखिर में मैं यही बोलूंगी, जिन जिन को मुझसे इख्तिलाफ होगा, एक बार गौर से जरा सोचना कि ये इख्तिलाफ मुझसे या किसी और जात से, क्योंकि मैंने तो वही बोला है जो शुरू से अभी तक मैंने सीखा है।